देव ऋषि मन अति पावन और सुमिरत हरि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लगी समाधि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल श्राप जो दिया है, जो पाप लगा है श्राप देते समय, नारद बाबा अपने इस पाप को मिटाने के लिए जाकर के तपस्या करने लगे भैया। और इधर जब तपस्या करने लगे तो इंद्र को मालूम हुआ, ध्यान देंगे, इंद्र को मालूम हुआ कि नारद बाबा आज तपस्या कर रहे हैं। नारद बाबा कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं। जब इंद्र को ये बात मालूम हुई तो इंद्र विचार करने लगे कि हमें लग रहा है नारद बाबा हमारा इंद्रासन लेना चाहते हैं। अब साधु बनकर परेशान हो गए तो सोचा तब इंद्रासन में बैठ जाइए। ए भैया, जो जैसा होता है उसकी सोच वैसी ही होती है। सज्जन व्यक्ति की सोच हमेशा अच्छी होगी और जो बुरा व्यक्ति होगा उसकी सोच हमेशा बुरी ही होगी। इंद्र ने विचार किया कि मुझे लग रहा है नारद अब साधुपन से बड़ा परेशान हो गए हैं, ऊब गए हैं, इसलिए अब राज सिंहासन इंद्रासन पर बैठना चाहते हैं, इसलिए हमारे इंद्रासन को छीनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। और अगर इनकी तपस्या सफल हो गई तो फिर हमारा इंद्रासन चला जाएगा। और नारद बाबा बेचारे अपने पाप को मिटाने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इंद्र ने गलत सोच लिया। इसलिए इंद्र ने सोचा कि इनकी तपस्या पूरी ना होने पाए, तो इंद्र ने क्या किया, कामदेव को बुलाया भैया। कामदेव को बुलाया। जब कामदेव इंद्र के सामने आए, बोले क्या बात है, क्यों मुझे याद किया? इंद्र ने कहा तुम जाओ, नारद बाबा हिमालय में पर बैठे, गुफा में बैठे तपस्या कर रहे हैं, इनकी तपस्या को भंग करो, ये हमारा इंद्रासन छीनना चाहते, मुझे बड़ा डर लग रहा है। कामदेव ने कहा महाराज अभी अपना काम दिखाई दे रहा हूँ, अभी इनकी तपस्या भंग किए दे रहा हूँ। कामदेव वहां से चल पड़े भैया। जिस समय कामदेव वहां से चले आए हैं, कहा जिस गुफा में नारद बाबा बैठे हैं, आगे कामदेव उसी जगह पर। कामदेव ने क्या किया, अपनी सारी कोशिश कर ली, लेकिन नारद बाबा की तपस्या में कोई बाधा नहीं आई। एक संत तपस्या कर रहा है और वो संत जो है एक सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, भला उसकी तपस्या में कौन बाधा डाल सकता है? उसके मन में कोई छल कपट तो है नहीं, छल कपट नहीं है। इसलिए कामदेव भी नारद बाबा का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। जब कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अंत में कामदेव जाकर के नारद बाबा के चरणों को पकड़ लिया, सर रख दिया नारद बाबा के चरणों पर और कहने लगे महाराज मुझे क्षमा कर दो। जैसे इतनी बात कही तो नारद बाबा ने आंखें खोली, क्या बात है, तुम हमारे चरणों पर अपना सर क्यों रखे हो, बात क्या है? बोले महाराज बात यह है कि हम तुम्हारी तपस्या भंग करने आए थे, लेकिन हमने लाख कोशिश कर ली, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन महाराज आपकी तपस्या हम भंग नहीं कर पाए, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अब नारद बाबा ने सोचा, कामदेव ने कहा महाराज आप तो हम पर विजय प्राप्त हो गए, हम हार गए आपसे, आप हमसे जीत गए, महाराज मुझे क्षमा कर दो। जिस समय इतनी बात कही तो नारद बाबा ने सोचा अगर मैं अब कामदेव को श्राप देता हूं तो फिर मुझे पाप लगेगा, फिर मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, इससे अच्छा यही है कि अब इसको हम श्राप नहीं देंगे। नारद बाबा ने कामदेव को श्राप नहीं दिया। क्रोध तो बहुत आया कि तूने मेरी तपस्या में बाधा डाला, लेकिन श्राप नहीं दिया। बोले ठीक है कामदेव अब तुम जाओ, आज के बाद कभी भी मैं अगर तपस्या करूं तो हमारी तपस्या में कभी बाधक मत बनना, क्योंकि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कामदेव लज्जित होकर के वहां से चला गया। इधर अब तो नारद बाबा को बड़ा घमंड हो गया भैया, अहंकार हो गया। नारद बाबा के अंदर अहंकार हो गया भैया।
कि हम कामदेव से जीत गए, और ये अहंकार ही प्राणी को मिट्टी में मिला देता है। ध्यान दीजिएगा, अहंकार नहीं करना चाहिए। कितनी भी संपत्ति हमारे पास हो जाए, कितना भी धन हमारे पास हो जाए, कितना भी रुपया पैसा हमारे पास हो जाए, कितना भी मुझे यश मिल जाए, लेकिन हमें कभी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये धन आज हमारे पास है, कल किसी और के पास भी जा सकता है भैया, किसी और के पास जा सकता है। इस धन से राजा रंक हो गए और रंक राजा हो गए भैया। जरा विचार करना, राजा फकीर हो गए और फकीर राजा हो गए। धन किसी का नहीं है, धन सबका है, किसी का नहीं, पर अहंकार नहीं करना चाहिए। इधर नारद बाबा को तो अहंकार हो गया कि हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। अब नारद बाबा सोच रहे हैं क्या, एक विचार और मन में आ गया कि हम कामदेव से हारे हैं और भोले, वो हम कामदेव से जीते हैं और भोले बाबा कामदेव से हारे। अब इस बात का भी घमंड बन गया कि अब तो हम भगवान शंकर से बड़े हो गए। क्यों भैया, लड़का चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन का बप्पस ऊंचे हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन नारद बाबा को यही अहंकार खाया जा रहा है कि हम कामदेव से जीते और भोले बाबा कामदेव से हारे, तो बड़ा कौन, मैं बड़ा हुआ, भोले बाबा हमसे छोटे हो गए। बोलो, ये अहंकार की बू आ रही कि नहीं आ रही? अहंकार नहीं होना चाहिए। अब नारद बाबा ने सोचा कि कितनी जल्दी हम ये बात भगवान शंकर तक पहुंचा दें। हजम नहीं हो रही ना, कभी कभी हो जाता है ऐसा, लोगों की बात हजम नहीं हो, थरिया भर खाना खाए जाए, लोटिया भर पानी पी जाए, लेकिन एक छोटी सी बात हजम नहीं होती। जब तक एक दूसरे से कह ना ले, तब तक उनको चैन नहीं मिलता है। तो आज नारद बाबा सोचने लगे कि मैं कितनी जल्दी ये बात चल करके भोले बाबा के सामने कहूँ, और जब मैं भोले बाबा के सामने ये बात कहूंगा तो इस बात को सुन करके भोले बाबा लज्जित हो जाएंगे। भोले बाबा लज्जित हो जाएंगे कि देखो, नारद कामदेव से जीत गए और हम कामदेव से हार गए। नारद बाबा चल पड़े कहाँ? तब नारद गवने शिव पाही, मतलब इतने दिन तपस्या की और भोजन पानी की कोई जरूरत नहीं है। अरे थोड़ा आराम कर लेते, भोजन पानी कर लेते, बाद में भोले बाबा के पास पहुंच के बता देते, लेकिन नहीं, भोजन पानी आराम सब हराम हो गई। अब तो कितनी जल्दी ये बात हम भोले बाबा तक पहुंचाएं। भैया चल पड़े नारद बाबा, ध्यान दें। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमियत माही। नारद गवने शिव पाही, जीता काम, नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमियत माही। अरे मान चरित शंकर ही सुनाए, चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। पहुंच गए नारद बाबा कहाँ? भगवान शंकर के पास, कैलाश पर्वत पर। जिस समय भोले बाबा के पास पहुंचे, भोले बाबा ने नारद बाबा को आते देखा, तो जब पास में पहुंचे तो भोले बाबा कहने लगे, आओ नारद, अब देखो दोनों बाबा, एक भोले बाबा और एक नारद बाबा। अरे कुछ तो नारद बाबा को भोले बाबा का सम्मान करना चाहिए। दोनों लोग एक एक कैटेगरी में आ रहे हैं, ये भी बाबा हम भी बाबा, और बाबा बाबा पर अपमान करने लग जाए तो कितनी गलत बात है, बताओ। लेकिन नारद बाबा ने ये नहीं सोचा। जब देखा भगवान शंकर ने कि नारद बाबा आ रहे हैं, पास में पहुंचे, आओ नारद, कैसे आना हुआ, आओ बैठो। नारद बाबा कहने लगे, महाराज हम बैठने थोड़ी आए,
तो भोले बाबा ने कहा फिर क्या करने आए? बोले हम तुम्हें एक बहुत अच्छी सूचना सुनाने आए हैं। अब नारद बाबा ने जब इतनी बात कही तो भोले बाबा ने सोचा हो सकता भाई कोई बात लाए हो अच्छी हमें सुनाने के लिए, हमें बताने के लिए, किसी बात से हम अनजान हो वो बात ही हमको बताने आए, क्योंकि नारद बाबा हर वक्त भ्रमण किया करते हैं ना, तो कोई बात मिल गई होगी इनको। तो बताओ, नारद बाबा को तो पत्रकार बताया गया भैया। आज भगवान शंकर कहने लगे बताओ नारद क्या खबर लाए हो, कोई अच्छी बात है? अरे हाँ महाराज बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो बताओ क्या बात है? बोले एक बात पहले हमें बताओ तब हम तुम्हें बतावें। बोले पूछो। तो नारद बाबा ने कहा ये बताओ क्या आप कामदेव से हारे हो? भैया जिस समय इतनी बात कही नारद बाबा ने भगवान शंकर से कि क्या तुम कामदेव से हारे हो, तो भोले बाबा ने अपना सर झुका लिया, शर्म महसूस की, कहने लगे हाँ नारद मैं तो कामदेव से हार गया था। अच्छा तुम जो बात बताने आए हो वो हमें बात बताओ, ये बात छोड़ो। बोले अरे इसी बात पर तो चर्चा करने आया हूं मैं। भोले बाबा ने कहा अच्छा इसी बात पर चर्चा? हाँ तो बताओ। बोले बात ये है महाराज आप जिन कामदेव से हारे हो हम उन कामदेव से महाराज जीत गए। अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। भोले बाबा ने कहा तो बहुत अच्छी बात है भाई तुम कामदेव से जीत गए। और नारद बाबा की बात को सुन के भोले बाबा समझ गए कि नारद के अंदर अहंकार आ गया, अहंकार की बू आ रही नारद बाबा की बातों से। अरे ये बात पहली बात तो इनको हमारे सामने कहनी नहीं चाहिए थी। बोलो भैया कहनी चाहिए थी? नहीं कहनी चाहिए थी। और फिर ये हमसे कह रहे हैं और बड़े ताव से कह रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है भाई अब हम तो कामदेव से हारे हैं, तुम कामदेव से जीतो, चलो अच्छा है पिता हार गया बेटा जीत गया, ये भी बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात। तो नारद बाबा ने कहा नहीं नहीं अब एक बात और बताओ। बोले वो क्या? बोले अब ये बताओ तुम बड़े हो कि हम बड़े हैं? तुम बड़े हो या हम बड़े हैं? क्योंकि तुम कामदेव से हारे हो और हम कामदेव से जीते हैं, तो आप बड़े हो या हम बड़े हैं? अब भोले बाबा चक्कर में पड़ गए। अब हम क्या कहें? अगर ये कहते हैं कि नारद तुम बड़े हो तो ये मर्यादा के खिलाफ है, क्योंकि मैं इनके पिता के समान हूं, ये मेरे पुत्र के समान है, तो पिता के सामने बेटा कभी बड़ा नहीं हो सकता। अगर ये बात हम कह रहे हैं तो ये मर्यादा के विरुद्ध है, ये तो कहना ठीक नहीं। तो भोले बाबा ने कहा देखो ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि इतना हमें ज्ञान, अब क्या करोगे, किसी प्रकार से बात को गोल मटोल तो करना ही पड़ेगा। तो भोले बाबा ने कहा देखो नारद हम ये तो नहीं बता सकते कि तुम बड़े हो या हम बड़े हैं, लेकिन हाँ हम तुम्हारा सम्मान करते हैं कि भाई तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त की और हम कामदेव से हार गए, तो भाई तुम जीत गए, अच्छी बात है, तुम्हारा सम्मान है। बोले नहीं नहीं हम सम्मान वाली बात नहीं, हमें तो ये बताओ। बोले ये बात हम तुम्हें नहीं बता सकते। और सुनो नारद तुमने ये बात हमसे कही है तो कही है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात कहीं भगवान विष्णु से न कह देना। अगर भगवान विष्णु तक ये बात पहुंच गई तो फिर आप समझ लो बड़ा गड़बड़ मामला हो जाएगा। बोले बाबा समझाते हैं नारद बाबा को क्या बोले? बार बार बिनवो मुनि तो, आप बोलो। भोले बाबा विनय कर रहे हैं, यानी निवेदन। एक बाप अपने पुत्र से निवेदन करे तो बोलो पुत्र को बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए ना। लेकिन नारद बाबा अरे क्या बताएं, अब एक संत हैं, नारद बाबा फिर भी नहीं माने। और भोले बाबा कह रहे बार बार बिनवो मुनि तो ही, मैं तुम्हारी बार बार तुमसे विनय करता हूँ कि ये बात कहीं भगवान विष्णु से न कह देना। क्या बोले? बार बार बिनवो मुनि तो ही, बार बार बिनवो मुनि तो ही, बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनाए हो मोहि, 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 जिम यह कथा सुनाए हो मोहि। नारद मैं बार बार तुमसे निवेदन कर रहा हूँ, विनय कर रहा हूँ कि जो बात तुमने ये हमसे कही है ये बात कहीं भगवान विष्णु से न कह देना, क्योंकि नारद बाबा का हित भगवान शंकर चाह रहे हैं। बोले बाबा नारद बाबा का हित चाह रहे हैं कि इन
इनका हित हो अहित ना हो, और अगर ये बात भगवान विष्णु तक पहुंच गई तो इनका अहित हो जाएगा, इसलिए रोक रहे हैं। लेकिन नारद बाबा कहाँ रुकने वाले हैं। वो बतलाया भोले बाबा ने क्या, जिमी जनी हरि ही सुनायो नारद, ये बात हरि माने भगवान विष्णु, ये बात नारद बाबा भगवान विष्णु से न कह देना। और सुनो, चलहि प्रसंग दुरायो तब, अगर कहीं पर ये बात आ भी जाए, कौन सी, यही हमारी वाली कि हम कामदेव से हारे हैं और तुम कामदेव से जीते हो, और वहां पर तुम बैठे हो, और ये बात अगर चल जाए तो इस बात को दबा देना, इस बात को दबा देना, इस बात की चर्चा मत करना। नारद हमारी बात मान लो। जिमी जनी हरि ही सुनायो तब, नारद मान जाओ। लेकिन नारद बाबा कहाँ मानते हैं, क्या बोले, जिमी जनी हरि ही सुनायो तब, चलई प्रसंग दुरायो तब। लेकिन नारद बाबा क्या, राम की न चाहे सोई हो, भोले बाबा समझ गए, राम की न चाहे सोई होई, कहे अन्यथा अस नहीं कोई, कहे अन्यथा अस नहीं कोई। भोले बाबा ने समझाया, नारद ये बात हमसे कही तो कहीं भगवान विष्णु से न कह देना। भोले बाबा नारद बाबा का हित चाह रहे, कोई भी पिता अपने पुत्र का अहित नहीं चाहेगा, हमेशा हित चाहेगा। लेकिन अगर बेटा अहित करने जा रहा हो और पिता समझा रहा है कि बेटा इस मार्ग पर मत जाओ, इस पर चलने से तुम्हारा अहित होगा, लेकिन वो बेवकूफ जो लड़का होगा, लेकिन वो मानने वाला नहीं है, वो तो उसी मार्ग पर जाएगा, और जब मार्ग पर जाकर के अहित होगा तब उसकी समझ में आएगा। लेकिन तब तो बहुत देर हो चुकी होगी भैया, बहुत देर हो चुकी होगी। आज नारद बाबा को समझा रहे हैं कि अगर ये नारद बाबा ये बात ले जाकर के भगवान विष्णु से कह दिया तो भगवान विष्णु को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी और इनका अहित हो जाएगा नारद बाबा का, इसलिए रोक रहे हैं। और नारद बाबा का केरी समझ में कहावत भैया, जब भगवान शंकर ने कहा ये बात भगवान विष्णु से न कहना, तो भोले नारद बाबा समझ गई का हमका के बदल रोकते हैं कि उनते कह दिया तो इनकी और बदनामी हो जाए, है ना, उनसे कहेंगे तो इनकी और बदनामी हो जाएगी। अभी तक तो हम है जानी, तब वही जान जे हैं तो कहो मोड़ी उठावे वाले ना, कहो मोड़ी उठा लेना एक बदे हम का रोकत, लेकिन ये हित नहीं समझ पाए कि मेरे पिता मेरा हित चाहते हैं। फिर भी लिखा गोस्वामी तुलसी बाबा ने संकेत कर दिया, शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बल। भैया नारद को समझाया, लेकिन नारद की समझ में नहीं आया। नारद बाबा ने कहा हाँ जरूर ना, हम कहा चल पड़े वहां से। भोले बाबा ने कहा अब तो वही होगा जैसा कि सती जी को भगवान शंकर ने समझाया था, देवी मान जाओ, ये ब्रह्म है, इनकी परीक्षा। पहले तो कहा मान जाओ देवी मान जाओ, लेकिन जब नहीं मानी तो बोली जाओ फिर परीक्षा ले लो। लेकिन फिर भोले बाबा ने कहा होई है सोई जो राम रच। अब तो वही होगा जो परमात्मा ने रच करके रखा, क्योंकि हमारे समझाने से इनकी समझ में नहीं आएगा। आज वही स्थिति भगवान शंकर की नारद बाबा के पास फंसी, नारद बाबा के साथ फंसी। नारद बाबा को समझाया बहुत, लेकिन नहीं समझ में आए तो नारद बाबा चल पड़े। कहाँ जाते हैं? भगवान विष्णु के पास। कितनी जल्दी हम बतावें, अब हमका ये बता दें कि हम बड़े या भोले बाबा बड़े। पहुंच गए कहाँ? भगवान विष्णु के साथ, विष्णु के पास। कैसे? एक बार कर तलबर बीना, एक बार कर तलबर बीना, गावती हरि गुणगान प्रवीणा। एक बार कर तलबर बीना, गावती हरि गुणगान प्रवीणा। एक बार कर तलबर बीना, गावती
को संकेत किया था कि जहां पर एक बार लगा हो समझ लेना यहाँ पर कोई विशेष घटना घटी है। एक बार कुंभज ऋषि पाही शंभु गए, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। वहां पर भी एक बार लगा तो विशेष घटना घटी। क्या घटी? सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। और यहाँ पर फिर एक बार कहां पर लगा? एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। तो रावण ब्रह्मा जी से कैसा वरदान लेकर के गया था कि राजा दशरथ के अंश से एक भी संतान ना हो। ये घटना घटी। और आज यहाँ पर फिर एक बार मिल गया। एक बार करतल बरबीना गावत हरि गुणगान प्रवीणा। तो यहाँ पर भी बड़ी विचित्र घटना घटने वाली भैया। नारद बाबा बीड़ा को बजाते हुए चल पड़े। कहाँ पहुंचे? भगवान विष्णु के पास। और जिस समय भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो क्षीर सिंधु गवा ने मोनिना, क्षीर सिंधु गवा ने मोनिना था, जहाँ बस श्रीनी वास श्रुति माता, जहाँ बस श्रीनी वास श्रुति माता। पहुंच गए कहाँ? क्षीर सागर में भगवान विष्णु से शैया पर लेटे हुए हैं। जब नारद बाबा को आते देखा तो भगवान विष्णु समझ गए आज नारद बाबा हमारे पास आ रहे हैं। नारद बाबा ने कोई बात है क्या तभी आ रहे? तुरंत भगवान विष्णु उठ करके बैठ गए और जब नारद बाबा नजदीक आए हर्ष मिले उठ रमा निकेता बैठे आसन ऋषिन समेता। उठ करके मिले नारद बाबा को। आओ नारद, कैसे आना हुआ? बिठाया, नारद बाबा बैठ गए। और जब नारद बाबा बैठे हैं, नारद बाबा के अंदर तो वो बात उबल रही है कि कितनी जल्दी हम ये बात कहें, कितनी जल्दी कहें। इधर भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है भैया, नारायण तो अंतर्यामी है। नारद के मन की तो जान गए, लेकिन सोच रहे भी अपने मुख से कहें तभी हम इनको कुछ रास्ता बतावे। इधर बोल पड़े भगवान नारायण, भगवान विष्णु बोल पड़े। क्या बोले? बिहसी। और भगवान का भी हंसना खतरा भैया। एक होता है हंसना और एक होता है बेहसना। हंसना तो ठीक है लेकिन बेहसना खतरा, और परमात्मा का बेहसना बड़ा ही बड़ा खतरा भैया। नारद बाबा को देख करके आज भगवान नारायण क्या बोले? बोले बिहसी चराचर राया और बहुते दिन न की नमो निदाया। बोले बिहस चराचर राया बहुते दिन की नमो निदाया। बोले बिहस चराचर राया बहुते दिन की नमो निदाया। बोले बिहसी, बोले
सराचर राया बहुते दिन न कीन मुनि दाया बहुते दिन न कीन मुनि दाया बोले बिहसी चराचर राया बहुते दिन न कीन मुनि दाया। नारद बाबा को देखा, बिठाया, बड़ा आदर सम्मान किया और जब बैठ गए तो पूछने लगे कौन? भगवान नारायण। क्या बोले? महाराज बहुत दिन बाद आए हो। क्या बोले? महाराज बहुत दिन बाद आए हो। ए भैया जरा विचार करें, नारद बाबा कितने दिन बाद आए हैं? एक बार पहले नारद बाबा और आ चुके हैं। कब? तब भी इन्हें क्या देखना था? माया के चक्कर में फंसे थे, काम के चक्कर में फंसे थे, तब आए थे। और आज नारद बाबा फिर आए हैं। जरा विचार करना, बाबा ने बड़ा सुंदर संकेत किया। इधर जब नारद बाबा आए तो देखा लक्ष्मी जी भी बैठी हैं। लक्ष्मी जी बैठी हैं। भगवान विष्णु पूछने लगे कहो नारद कैसे आना हुआ? लक्ष्मी जी ने जैसे ही नारद बाबा को देखा तो अपना घूंघट खींच लिया। ध्यान देंगे भैया, अपना घूंघट खींच लिया। जब लक्ष्मी जी ने घूंघट खींच लिया तो नारद बाबा को इस बात पर शंका हो गई। ये दृश्य जब देखा कि भैया अगर पुत्र आवे और पुत्र के आगे माँ घूंघट कर ले तो बोलो पुत्र को शंका बन जाएगी। आखिर बात क्या जो हमारी माँ ने हमारे सामने घूंघट खींच लिया। माँ का बेटे के सामने घूंघट खींचना शंका का विषय हो जाता है। आज यहाँ पर भी जब नारद बाबा आए तो लक्ष्मी जी ने अपना घूंघट खींच लिया तो नारद बाबा के शंका उत्पन्न हो गई। तो भगवान विष्णु से बोल पड़े महाराज एक बात बताओ, मैं कभी भी पहले आता था तो ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला, लेकिन आज मैं आया हूँ तो माता ने हमारे आने से हमको देखने से घूंघट क्यों खींचा? भगवान विष्णु समझाते हैं, सुनो नारद ये माया है, ये माया है। नारद बाबा ने कहा प्रभु ना हम ससुर, बोल पड़े ना हम ससुर न जेठ तुम्हारे और के कारण घूंघट पटदारे। नाम ससुर न जेठ तुम्हारे के कारण घूंघट पटदारे। नाम ससुर न जेठ तुम्हारे के कारण घूंघट पटदारे। ना हम ससुर न जेठ तुम्हारे, ससुर न जेठ तुम्हारे कहीं कारण घूंघट पटदारे, कहीं कारण घूंघट पटदारे, कहीं कारण घूंघट पटदारे, कहीं कारण घूंघट पटदारे, कहीं कारण घूंघट पटदारे। बोल पड़े नारद बाबा बताओ मैया ना हम ससुर हैं तुम्हारे ना हम तुम्हारे जेठ हैं। अगर ससुर आ जाए तो माताओं बहनों का धर्म बनता है कि वो घूंघट खींच ले, अगर जेठ आ जाए तो धर्म बनता है माताओं बहनों का कि वो घूंघट खींच ले। लेकिन अगर बेटा आवे क्या तब भी धर्म बनता है कि घूंघट खींच लो? पुत्र के सामने पर्दा कैसा? लेकिन आज लक्ष्मी जी ने घूंघट खींच लिया। जब घूंघट खींचा तो नारद बाबा पूछने लगे ना तो हम तुम्हारे ससुर हैं ना हम तुम्हारे जेठ हैं, फिर ये घूंघट डालो तो काहे डालो? लक्ष्मी जी उठ के चली गई। अब भगवान विष्णु से पूछने लगे नारद बाबा महाराज बात समझ में नहीं आई, इसको पहले क्लियर करो फिर हम आगे बात बताएं। जब ये बात कही तो भगवान विष्णु ने कहा नारद सुनो मेरी बात को। क्या? जो माया सब जगह नचावा, जो माया सब जगह नचावा। ए नारद ये माया है, ये माया है और तुम हो संत और माया चक्कर ना पड़ो तो ज्यादा ही बढ़िया। संत को माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए मेरे भाई। और ये माया ऐसी ठगनी है जिसने किसी को भी नहीं छोड़ा। संत भी फंस गए, संत भी फंस गए मेरे भाई। आज नारद जैसे संत फंसे। नारद बाबा से कहने लगे भगवान विष्णु क्या? सुनो नारद जो माया सब जगह ही न जावा, जो माया सब जगह नचावा। जो माया सब जगह
चक्कर में तुम मत पड़ो, क्योंकि इस माया ने तो सारे जगत को नचाया और माया का चरित्र आज तक कोई जान नहीं सका। इसलिए कि ये माया के चक्कर में मत पड़ो। माया बहुत बड़ी है। किसने समझाया? भगवान विष्णु ने। लेकिन नारद बाबा कहाँ समझने वाले हैं, जिद किए बैठे, नहीं महाराज मुझे तो बताओ ये माया है क्या। भैया बोले माया क्या है? भगवान विष्णु ने कहा नारद माया बहुत बड़ी है, इसके चक्कर में मत पड़ो। आइए जरा देख लें कि माया कितनी बड़ी है। भैया जरा ध्यान दें कि माया है कितनी बड़ी। हमारे कितने युग हैं? हमारे कितने युग हैं भैया? 3 है कि 4 हैं? 4 है। हम कहे 3 है। 4 युग हैं हमारे। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग हैं हमारे। अच्छा, चारों युगों की आयु को देख लीजिए। इनकी आयु कितनी है, मतलब उम्र कितनी है? सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष। ध्यान दीजिएगा। और त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष। द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। अब इन चारों युगों की आयु को एक में मिला दीजिए तो कितना हुआ? 43,20,000 वर्ष। ध्यान दें भैया, हम आपको बतलाने चल रहे हैं कि माया कितनी बड़ी है। जब चारों युगों की आयु को एक में मिला दो तो कितना हुआ? 43,20,000 वर्ष। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। क्या? 1,43,20,000। 1,43,20,000 चतुर्युगी कभी कहती भुआरा। जब ये 43,20,000 वर्ष इसकी एक चौकड़ी बनती है। ध्यान दीजिएगा, इसकी एक चौकड़ी बनती है। आगे लिखा गोस्वामी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया। क्या? 1,000 चौकड़ी बीते, 1,000 चौकड़ी बीते, ब्रह्मा दिवस कल्प सोए चीते। चौकड़ी बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ब्रह्मा की उम्र है 100 साल की। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा की उम्र है 100 साल की। जब 1,000 चौकड़ी बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और सुनो क्या? 1,000 विधाता मरही, 1,000 विधाता मरही, विष्णु घड़ी तब एक बिताई। 1,000 विधाता मरही, विष्णु घड़ी तब एक बिताई। 1,000 विधाता मरही, विष्णु घड़ी तब एक बिताई। जब 1,000 ब्रह्मा होकर के मर जाएं तब भगवान विष्णु की एक घड़ी, और भगवान विष्णु की भी उम्र है 100 साल की। अब ध्यान दीजिएगा, 110 लाख विष्णु मरी जान। भैया 110 लाख विष्णु मरी जान, शंकर एक घड़ी के मान। जब 10 लाख विष्णु होकर के मर जाएं तब भगवान शंकर की एक घड़ी। आपको देखना है कि माया कितनी बड़ी है भैया। और नारद मायक चक्कर में घूम रहे हैं। जब 10 लाख विष्णु होकर के मर जाएं तब भगवान शंकर की एक घड़ी। और सुनो, 11 शिव की उम्र बिताई, 11 शिव की उम्र बिताई, 11 शिव की उम्र बिताई। उमा रमा तब घड़ी